speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher. अस्सलामुअलैकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और खैरियत से होंगे। तो जन्ना, आप बहुत टाइम बाद जो मेरी वीडियो आ रही है, सब सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ गायब हो गई जी। बस जी, तो हाँ बिल्कुल मैं गायब हो गई थी और बिल्कुल ही गायब हो गई थी। बहुत सारी ही छुट्टियाँ ले ली और अब इरादा है कि डेली व्लॉगिंग करूँगी और इरादा तो यही है, लेकिन अल्लाह करे उस पर इस्तकामत भी हो मुझे। तो जी बस बहुत ज़्यादा गर्मी, बिल्कुल भी ना कोई शूट करने को जी जा रहा है, ना कोई अपलोडिंग करने को जी जा रहा है, ना कोई एडिटिंग करने को जी जा रहा है। बस पता नहीं कि बहुत शिद्दत की गर्मी और उसके साथ शिद्दत की लोड शेडिंग, बस पूछे मत। प्लस में बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं, समर वेकेशंस। वैसे तो पहले तो फिर भी लगता था कि चले कोई काम हो जाएगा, बच्चे स्कूल जाएंगे तो मैं शूट कर लूँगी, उसके बाद एडिट भी कर लेती थी। एक दिन शूट करती थी तो दूसरे दिन एडिट कर ली थी। लेकिन बस भाई, जब से बच्चे घर पर हैं, इनकी समर वेकेशंस हुई हैं, मैंने तो कोई काम ढंग से नहीं किया। अगर किसी काम के लिए किचन में जाओ तो इतनी गर्मी होती है कि बस मैं कहती हूँ बस जल्दी जल्दी अपना काम निपटा लूँ और जी किचन से बाहर निकलूँ। सर्दियों का एक अलग सीन होता है कि आप वेल में होते हो तो मसला नहीं होता कि आपको गर्मी तो नहीं लगती, सर्दी होती है, ठंड होती है, काम चल जाता है, वीडियो भी शूट हो रही होती है और साथ साथ आपको गर्मी भी नहीं लगती। लेकिन गर्मियों के सीज़न में वीडियो शूट करना और वो भी वेल, बस ये निकाब में, आपके ऊपर मास्क लगा हुआ है, दुपट्टा पहना है, मतलब बड़ा मुश्किल लगता है मुझे, बड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन इंशाल्लाह पूरी नीयत है कि वीडियोस बनाएंगे, शूट करेंगे और अच्छे से जो है वो एडिट वगैरह करके वीडियो अपलोड भी करेंगे। बस ये पता नहीं क्यों सुस्ती चढ़ी हुई है। ये बस कुछ क्लिप्स थी जो मैंने रिकॉर्ड की थी ताकि आप सब लोगों से शेयर कर सकूं कि इंशाल्लाह पूरी नीयत है कि वीडियोस बनाएंगे, कभी शॉर्ट पर काम करेंगे, कभी लॉन्ग पर काम करेंगे और इंशाल्लाह जो है वो यूट्यूब पर जो है वो रहेंगे इंशाल्लाह। नीयत तो यही है। लेकिन बस बिल्कुल जी नहीं चाह रहा था मेरा जो है ना कोई भी काम करने को। यहाँ पर कुछ क्लिप्स हैं जस्ट मैंने, जो बच्चे घर पर हैं तो उनकी फरमाइश पर जैसे कभी कुछ बना लिया, कभी टिक्का बना लिया था, कभी बिरयानी बना ली थी और वाइट हांडी बना ली थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे मैंने क्लिप रिकॉर्ड की थी। बस वो कुछ क्लिप्स हैं आपके लिए जो है ना मैंने वो सेव करके रखी थी कि इंशाल्लाह एक व्लॉग बनाऊंगी। अच्छा, थंबनेल में जो बात है वो भी मैं करती चलूँ कि मैंने रिसेंटली फर्नीचर का सेट लिया है, न्यू बेडरूम सेट लिया है, तो वो भी आपसे शेयर करूँगी। अभी जस्ट ये फर्नीचर जा रहा है तो उसकी भी कुछ क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड की थी आपके लिए, तो वो भी मैंने आपके शेयर की हुई हैं। और अभी जो न्यू फर्नीचर आएगा तो इंशाल्लाह बहुत जल्द वो फर्नीचर भी आपको दिखाऊंगी। ये सेम फर्नीचर देख कर मैं इतना तंग आ गई कि मैंने कहा नहीं, बस अब इसे चेंज करना है, अब बस डन हो गया। तो बस मैंने अभी रिसेंटली 2-3 दिन हुए हैं इसे चेंज किया है और आपको न्यू फर्नीचर भी दिखाएंगे और ये जो पुराना वाला है ये भी खैर से जा रहा है, उसकी भी कुछ क्लिप्स हैं। पर ये टिक्के रेडी हो गए थे, इसको मैंने निकाला, इस पर थोड़े से मसाले और डाले और इसको मैंने फिर से जो है वो ओवन में रखा ताकि ये अच्छे से रोस्ट हो जाए। ये रोस्ट हो गई थी तो बहुत अच्छी लग रही थी, क्रिस्पी सब कुछ लग रही थी बच्चों को भी। बस ये थोड़ी बहुत जो ना वो चीज़ें होती हैं कि बस आप टाइम मिलता है तो आप शूट कर लेते हो। लेकिन गर्मी आजकल इतनी कोई ज़्यादा है, लोड शेडिंग का इतना कोई बवाल हुआ पड़ा है कि बस पूछे मत, ना कोई काम करने को दिल कर रहा है, ना ही किसी काम में हाथ डालने को दिल कर रहा है। बस इतनी ज़्यादा गर्मी है। गर्मियों में ना कोई काम नहीं होता, मुझसे तो भाई कोई काम नहीं होता। गर्मियों में मेरा मूड तभी अच्छा होता है जब मुझे किसी ने एसी के रूम में बिठा दिया हो, बस उसके बाद तो अगर एसी से निकली ना फिर तो मुझे कोई मज़ा नहीं आना। बस जी ये बिरयानी थी, बिरयानी की क्लिप्स थी कुछ, और जी ये वाइट हांडी थी, ये भी बन चुकी थी। साथ साथ जो है ना वो सारी चीज़ें बन गई थी। उसके बाद इस दिन मैं गई थी बाहर क्योंकि मुझे लेना था मेरे लिए एक शूज़, जो कि मुझे ना हील में काफ़ी पेन आ रहा है आजकल। मेरा इरादा था कि कोई अच्छा सा शूज़ लूँ ताकि जो है ना वो पैरों के लिए कोई अच्छी कोई हेल्दी चीज़ हो ताकि मेरे पैरों की जो हील है उसको रिकवरी मिले थोड़ी। पता नहीं वॉक की वजह से, किस चीज़ की वजह से पता नहीं, लेकिन काफ़ी पेन हो रहा था। यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर रही थी मेरे लिए शूज़, बहुत सारे मैंने शूज़ सिलेक्ट किए, लेकिन बस जी समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सा लूँ। आप अपने लिए कुछ लेते हो, पहले बच्चे तंग करते हैं। यहाँ पर मिशकात फतवा, मम्मा मैंने ये लेना है, वो लेना है, इसको चुप करवाने कब, मैं बाद में सोचती पहले अपने शूज़ ट्राई किए। कुछ शूज़ मैंने यहाँ पर ट्राई किए थे लेकिन इनके पास बिल्कुल भी कोई ख़ास कलेक्शन नहीं थी और मुझे ये लाइट कलर्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे।
बस फिर क्या था, मैंने इनके वेयर हाउस से जो है ना यहीं पर ऑर्डर किया और ये वाला कुछ मुझे समझ आ रहा था जो मैंने इनके वेयर हाउस से मंगवाया और फिर मुझे डिलीवर हो गया था 3 to 4 डेज़ के अंदर अंदर। फिर मैं घर आ गई थी तो हंज़ला को मैंने सुला दिया था। ये था वो शूज़, ये भी आ गया था वेयर हाउस से और ये 3 to 4 वर्किंग डेज़ में पहुँच गया था हमारे पास। और पता है क्या, आपसे ये भी शेयर करना था कि मैंने रिसेंटली अपना न्यू फर्नीचर लिया है तो वो भी आपसे शेयर करूँगी। आज ये फर्नीचर पहुँच चुका था। ये सारा खिलारा मैंने अलमारी से निकाला हुआ था और यहाँ पर हंज़ला सो रहा था तो लाइट ऑफ थी रूम की, तो इसलिए बस ये मैं हल्का फुल्का आपको दिखा रही हूँ। ये सारी मैंने अलमारी खाली की है क्योंकि न्यू सेट आना था तो बस उसको भी सेट करके रखना था। यहाँ पर मैंने ये सारी क्लीन कर दी है, खाली कर दी है, जस्ट अता का साइड रहता था। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और जी ये है लास्ट व्यू मेरे रूम सेट का जो इंशाल्लाह बहुत जल्दी जाने वाला है और खैर अब तो जा चुका है। तो ये सारा वो रूम है, ये इसका ड्रेसर है और फिर अलमारी, बेड और जी बस यहाँ पर ये लोड हो चुका था, नीचे चला गया था और न्यू बेडरूम सेट आ चुका था। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको न्यू बेडरूम सेट की भी वीडियो दिखाऊंगी। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।